तो आपने सुना कि 62 रुपया में ही हम लोग विदेश पहुंच गए, है ना? बड़ी आश्चर्य की बात, लेकिन ये सत्य है। बिकॉज दरभंगा में सोच नहीं सकती थी कि मात्र 32 रुपये के टिकट से हम रक्सौल आ सकते हैं। वैसे ये बीरगंज है, ये जो आप देख रहे हैं अभी, बहुत खूबसूरत रास्ता था, दोनों किनारे फूल लगे हुए, एकदम साफ सुथरा क्लीन था, जो कि बहुत सुंदर लग रहा था। मैंने पूछा भी ये रास्ता इतना सुंदर है, तो बोला ये बीरगंज से काठमांडू तक जाती है, ये इसी तरह से सुंदर है, लेकिन पूरा इसी तरह से नहीं है, बीच में फिर आपको खराब रास्ता भी मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग पहाड़ पे चढ़े गए। लेकिन जहाँ तक मैं बात कर रही हूँ 32 रुपये की, तो मात्र 32 रुपये दरभंगा से लोकल ट्रेन है जो जाती है। मैं बोल भी रही थी, जो टिकट लेने गया आनंद, हमारे सनी आनंद हम लोग के टीम में है, उसको मैं बोली कि 32 रुपया भाई आप टिकट ले रहे हो, एकदम से गाय बकरी के जैसे ले जाओगे, इससे अच्छा दूसरी टिकट लो, मुझे नहीं जाना इससे। बोला आपको सोने के लिए जगह चाहिए ना, अच्छा जगह चाहिए ना, दे देंगे। सच में हुआ भी ऐसा ही, मुझे एकदम सोने के लिए जगह मिल गई, मैं आराम से सोते हुए आई हूँ रक्सौल तक, एक पूरी सीट मेरी। मैंने कहा हाँ, इतनी सस्ती मैंने कभी सफर नहीं करी थी, इसलिए मुझे थोड़ा सा दिक्कत लग रहा था। खैर रक्सौल आए, रक्सौल से मात्र 30 रुपया में हम लोग को बीरगंज छोड़ दिया गया, और बीरगंज नेपाल में पड़ता है, तो है ना आश्चर्य, मतलब इंडिया से नेपाल मात्र 62 रुपये में पहुंच गए। फिर यहाँ के काफी एक्साइटेड थे कि नेपाल पहुंच भी गए और ज्यादा पैसे भी नहीं लगे। और ये देखिए इतनी खूबसूरत रास्ता, इतना खूबसूरत नेपाल का ये जो रास्ता था, कहीं झरना बह रहा था, पहाड़ की ऊंची ऊंची पहाड़ थी, उसको काटते हुए रास्ता गुजर रही थी, बहुत सुंदर लग रहा था, अद्भुत, बहुत सुंदर लग रहा था। ये दृश्य देखने में शायद कैमरा से इतनी खूबसूरत नहीं लग रही है जितना ये हमारी अपनी आंखों के कैमरे से लग रही थी। एकदम से यू टर्न लेने वाले रास्ते थे, जा रहा एकदम टर्न ले लिया। थोड़ी देर के लिए तो लगता था कि ये गाड़ी ना फेंक देगी, गाड़ी के साथ गिर जाएगी, लेकिन ये रास्ते और ये इतने सुंदर थे कि इसको देखते देखते कब सफर पूरी हुई पता नहीं चला। तो चलिए इस रास्ते पे थोड़ी देर आप लोग भी आनंद लीजिए। लेकिन रास्ता पकड़ना पड़ता था, हैंडल ना पकड़ो तो लग रहा था कि भैया मैं तो गई। मैं तो यहाँ भी बोली मैं तो ये पीछे नहीं बैठने वाली, मुझे आगे में बिठाओ ताकि मैं नज़ारे देखते हुए चलूँ। फिर मैं बाहर हाथ निकाल, बड़ी सुकून लग रहा था, बहुत मतलब इतने सुंदर लग रहे थे, मैं बयान नहीं कर सकती हूँ शब्दों में। और ऊपर से आगे का व्यू, आगे में बैठ के और भी ज़्यादा खूबसूरत हो गया था, जो मेरे कैमरे में भी खूबसूरत लग रहा था और मेरी आँख के कैमरे में भी। रास्ते इतने खूबसूरत होते हैं ना कि मंजिलों तक जाने का इच्छा ही नहीं रहता है। और ये रास्ते इतने खूबसूरत लग रहे थे कि जी चाहता था इसी पहाड़ों में, इसी सुकून में ऐसे ही समय बीतता जाए, रास्ते चलते रहे और मैं यूं ही निहारती रहूं। और वो भी वही रहा था, एकदम मैं उसे देखते हुए सुकून भरे सफर में निकल रही थी। मगर डेस्टिनी तक तो डेस्टिनी पहुंच गए। तो ये है हमारी डेस्टिनी, पशुपतिनाथ के द्वार, और ये भीड़। आप देख सकते हैं वही रास्ता है जहाँ से पशुपतिनाथ जाते हैं। आप नेपाल आए और नेपाल की राजधानी काठमांडू होती है। तो ये हम अभी नेपाल की राजधानी में है, और काठमांडू में सबसे जो हमारा इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ आए और पशुपतिनाथ मंदिर का दर्शन नहीं किया तो क्या किया। तो अभी हम पशुपतिनाथ मंदिर का दर्शन करने जा रहे हैं, और चलिए दिखाते हैं हम मंदिर की तो अभी ये चीज़ें क्या देख सकते हैं हमारे साथ में है अभी रश्मि, हम और रश्मि अभी जा रहे हैं मंदिर की तरफ। और ये पीछे हमारी और भी टीम है, ये लोग आ रहे हैं नहीं, और उसके पीछे सॉरी ये लोग दूसरे लोग टीम है, उसके पीछे हमारी टीम है, और हम लोग अभी मंदिर की तरफ जा रहे हैं। इस तरह से ये दुकानें यहाँ दिखती हैं, और इधर से मंदिर होते हुए गुजरते हैं। इस तरह से ये दुकानें होते हुए गुजरते हैं, और ये मंदिर की ये हमने फूल ले लिया, यहाँ से हम लोग बार्गेनिंग करते हुए लिया है।
क्योंकि ये इंडियन और नेपाली पैसे में हम लोग को इतना अंदाज़ा नहीं रहता है कि क्या सही और क्या गलत है। फिर ये हम लोग को 150 की पड़ी है इंडियन रुपीज़, नेपाली शायद ये 250 के आसपास होगा। और ये हम लोग मंदिर के अंदर अब जा रहे हैं। गेट हो गया आराध्य देव भगवान श्री पशुपतिनाथ मंदिर में हार्दिक स्वागत। मंदिर में प्रवेश करने के साथ ही सामने में ही इस तरह से लगता है कुआं के अंदर महादेव जी रखे गए हैं। यहाँ भी लोग पूजा पाठ करते हैं। हम लोग यहाँ से थोड़े से आगे निकले, सामने में एक पंडित जी खड़े थे और हमें रोक के समझा। देख लेते हैं, स्थिति फिर बताते हैं। दर्शन कराएंगे ना, लाइन नहीं बैठाऊंगा बहन जी, सुनो क्या लाइन कैसा रहता अच्छे से है? दर्शन होगी। क्या लीजिएगा क्या? पंडित जी पूजा कराने के 2100 रुपये नेपाली मांग रहे थे। मैंने कहा मैं नेपाली नहीं समझती हूँ, मैं इंडियन जानती हूँ। मैंने बस फेंकने के लिए कह दिया 500 रुपये में पूजा करा दोगे तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दीजिए। मुझे क्या पता था पंडित जी समेट लेंगे। पंडित जी मान गए, बोले ठीक है चलिए आप लोग इतने ही लोग हो, चलो पूजा करा देते। फिर पंडित जी आए हम लोग को मंदिर में लेके, और बड़ी यहाँ पे कबूतर था, ढेर सारा कबूतर, पूछिए मत कितना खूबसूरत लग रहा था ये नज़ारा जब कबूतर पंख फड़फड़ा के उड़ते थे। लेकिन खैर पंडित जी बोले चलिए चलिए पहले पूजा करवा लीजिए, फिर ये मंदिर घूमते रहिएगा। तो फिर हम लोग ने कहा ठीक है पंडित जी जैसा आप कहिए, चलिए ले चलिए, कहाँ ले चलिएगा। तो पंडित जी आगे आगे, हम लोग पंडित जी के पीछे पीछे चल दिए। रास्ता है पंडित जी हम लोग किए हैं, जो पंडित जी पहले हम लोग को बता रहे थे बहुत ज़्यादा प्राइस। फिर हम लोग ने लास्टली बात करी कि इंडियन में 500 दिए। आप तैयार हो तो चलो पूजा करें। पंडित जी मान गए। अंदर पूजा कुछ नहीं दीजिए, यहाँ सब पूजा कराएंगे ना, हमको पूजा करके अंदर ढकेंगे केवल, ठीक है ना, समझिए ना। इधर फिर बड़ी तन्मयता से हम लोग ने पूजा की। मंदिर के अंदर मोबाइल ले जाना मना है, तो मंदिर के बाहर आके फिर से हमने मोबाइल ऑन कर लिया। फिर हम लोग ने थोड़े से रील्स बनाए जो इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया गया है। ये रील्स के लिए वीडियो शूट किया हमने, रश्मि ने, सनी ने, राधिका मैडम, सभी लोग अपने अपने अंदाज में, बबली सभी अपने अपने अंदाज में शूट किए। यहाँ से ये निकास द्वार है। अब हम लोग मंदिर से बाहर जा रहे हैं। यहाँ कुछ खूबसूरत खूबसूरत कबूतरे जो है, सॉरी, ये दाना चुगते रहते हैं। लोग इस पे जाते हैं और अच्छा लगता है। यहाँ पहुंचे, यहाँ बच्चे या लोग सब कबूतर उड़ाते हैं, लेकिन जब मैं यहाँ पहुंची तब तक लगभग सारे कबूतर उड़ चुके थे। तो मेरा तो है कि जहाँ भी जाऊँ मस्ती ओवरलोड रहती है, रिग्रेट नहीं रखना। वहाँ भी थोड़ी बहुत मस्ती कर ही ली। फिर यहाँ से हम लोग निकले बाहर की ओर, तो तब तक मैं थक भी चुकी थी और बहुत ज़्यादा मतलब हरासमेंट हो गया था। तो बोला नहीं भैया भूख भी बहुत लगी है चलो। तो फिर यहाँ से हम लोग चले, चलो और पूजा पाठ हो गई, खाना खाए। लेकिन रास्ते में दुकान दिख गई। कैसे आइए? जब दुकान दिख जाती है मुझे तो खाना पीना भूख सब दिख जाती है। मैंने कहा चलो पूरे सब दिख जाए, खाना तो बाद में भी खा लेंगे। लेकिन यहाँ के लोग तो सुन ही नहीं रहे थे, मतलब भारतीय भाषा ही समझ के बोल रहे थे आप लोग नहीं लीजिएगा, हाय आप बेचो तो सही।
मैं ले लूँगी। लास्ट में मैंने खरीदे बहुत कुछ, और ये मैंने जो पशुपतिनाथ के मंदिर का स्ट्रक्चर होता है तो मुझे इतने याद पसंद आया कि मैं उसे खरीद के घर ले ही आई आखिरकार। और भी बहुत कुछ लिया है, लेकिन सब बोल रहे तो पहले मंदिर घर का तो स्टैचू है, चलो सेम ऐसे खाना ही तो दिखते हैं खाओ, ये। उसके बाद मैंने कहा हाँ देखिए अब चलो, लास्ट भूख तो कितने में मुझे आता है लगी मुझे। है। मैंने वो मंदिर दे दो ना आप। निकल लिए घर के, लेकिन वहाँ के नेपाली लोग की कसम भाषा लगाओगे का इसके मुझे- लिए? क्या आप लोग सच मानता नहीं तो अब 700 तो आप बोल ही रहे। यहाँ बेचारे परेशान हो गए बच्चा को ले लेके, देख सकते हैं आप। और ये लोग अपना बच्चा उच्चा को छोड़ के और धीरे धीरे आगे बढ़ रही है बेचारी मम्मी। मम्मी तो मम्मी होती है, अपना बच्चा को पकड़ी। चलिए इनको रील शूट करना है, फिर ये लग गई रील शूट करने में, और मैं इसकी कैमरामैन बन जाती हूँ। नहीं पशुपति है ना लिखा हुआ, पशुपति होगा कुछ। यहाँ गुपचुप की बजाय लोग चल दिया तो मैं भी चल ही देती हूँ। टेस्ट है पनीर का टेस्ट। दाल का बेहतरीन नहीं कहा जाना चाहिए, लेकिन भूख लगी है तो सभी टेस्ट अच्छा ही लग रहा है। कब मिलते हैं खाना खाने के बाद। अब यहाँ आ गए हम लोग दूसरे दिन हम लोग मस्ती करते हुए तैयार हुए। फिर हम लोग नीचे आए रोड से कि जाना कहाँ है, तो पता लगाया तो यहाँ बौद्धा मंदिर है, तो कहा हम लोग चलो बौद्धा मंदिर ही घूम के आते हैं। आगे आगे यहाँ भी हमने वो चीज देखा, जैसे हम लोग दंडवत प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते हुए मन्नत कोई मांगता है कि यहाँ से यहाँ तक हम चलेंगे, तो उस तरह का सिस्टम हमने यहाँ भी देखा। अब इनकी अपनी अलग अलग मान्यता होगी, लेकिन हमें तो भक्ति ही लगा। फिर हम लोग और अंदर गए, हर जगह ये घुमाने वाला ये क्या था मुझे ये समझ में नहीं आया। इधर इधर शायद इनका श्लोक है, मंत्र है, ये जो भी है, लेकिन देखने में बहुत सुंदर लग रहा था। फिर हमने इसको घुमा। हर जगह मोए मोए हो रहा है कबूतर। फूल एक एक कटोरा में एक एक पानी डाल के, बहुत सुंदर। प्लीज डो नॉट टच फ्लावर एंड वाटर। ये यहाँ पे एक एक कटोरे में फूल और पत्तियों डाल के सजाया गया है, बेहद खूबसूरत भी चारों तरफ से, बेहद खूबसूरत लग रहा है। और इसकी खूबसूरती आप नज़दीक से भी देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। दिस इज अ ब्यूटीफुल। अभी लगाया जा रहा है, जिसमें अभी और टाइम लगेगा। कोई चाइनीज लोग करते हैं, तो ये लोग करना नहीं सकते हैं, तो सब नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं, मैंने वो कितना 2,50,000 का नेपाली। अच्छा 2 लाख रुपए आएगा। हाँ ये सब खर्च। हाँ हम लोग को वो सैलरी, वो फूल खरीदना, अच्छा पानी अच्छा खरीदना, वो ओके सब ओके करके। ओके ओके। तो यहाँ ये चाइनीज लोग के द्वारा ये किया जाता है कि ताकि उनकी बिजनेस, उनका व्यापार जो है बेहतरीन। बाहर ये लोग कुछ अलग टाइप का पूजा पाठ जो होता है अलग अलग तरीके से वो लोग अपना कर रहे हैं। यहाँ बोध गया में भी लगभग इसी टाइप का थोड़ा बहुत हो रहा था, और यहाँ भी थोड़ा डिफरेंट हो रहा है। ये फॉरेनर लोग हैं, ये लोग भी बस लोग भी देख रहे हैं, फील कर रहे हैं कि यहाँ पे इस तरह से दंड बेस की टाइप से लोग पूजा करते हैं। सब अपने अपने जगहों पे अपनी अपनी अलग अलग मान्यता है, तो अपनी मान्यता के तहत सबका अलग अलग तरीका है। यहाँ कबूतर बहुत ज़्यादा, कबूतर की संख्या बहुत ज़्यादा है। जहाँ भी देख रहे हो
कबूतर को मतलब बेझिझक बिना रोक टोक के यहाँ कबूतर है। फूल के कलर से हो गया हो गया। तो ये जिस तरह से हम लोग आए थे रास्ते से, तो ये रास्ते की गति इसी तरह से बाहर की तरफ पहले एरिया आती है और फिर बाहर के रास्ते जब अंदर हमको ले आती है तो अंदर में इस तरह से नज़ारे दिखाते हुए ये नेपाल का फ्लैग और उस पर फ्लैग नहीं है, ये शांति का प्रतीक है। शांति का प्रतीक है बौद्ध का। उस पर कुछ लिखा हुआ है जो भाषा मुझे पढ़ने नहीं उसके आती। मंत्र लिखे हुए हैं। अच्छा मंत्र लिखे हुए हैं। हाँ। ओके तो जो भी है मतलब देखने में बड़ी। फाइनली हम आ गए कबूतर के पास। सबसे मतलब हैप्पी प्लेस कहा जाना चाहिए। उस टाइम का मुझे ये इतना खूबसूरत लग रहा था, शायद कैमरा में इतना अच्छा इसका फड़फड़ाना, इसका उड़ना, बारिश की तरफ पानी की छींटे उड़ना, ये सब एक अलग ही अनुभूति दे रही थी। बहुत खूबसूरत लग रहा था। जब मैं बोल रही थी लोगों को लग रहा था मैं पत्रकार हूँ। मुझे कई लोगों ने बातें की आप पत्रकार हूँ। मैंने कहा नहीं भैया मैं बस यूँ अपने ब्लॉग के लिए बोलती थी ताकि मैं यदि मुझे टाइम मिला तो ये सारे वीडियो को एडिट करके मैं ब्लॉग बनाऊँ, इसीलिए बना रही हूँ। ये दृश्य देखने में वाकई बेहद खूबसूरत लग रहा था। ऊपर से जब ये उड़ता था ना तो एकदम पानी की छींटे जैसे लगता बारिश हो रही है, बारिश की तरफ पानी उड़ाते हुए उड़ रहा था। बेहद खूबसूरत लगा था। मैंने सोचा चलो मैं भी थोड़ा अनाज दे आती हूँ, तो सब दे रहे नहीं थे, लेकिन मैंने थोड़ा सा दबंगी दिखाने लगती हूँ हर जगह। चलो थोड़ा सा कर ले, हिम्मत जुटाए। मैं गई, मुझे देने दिया, लेकिन तभी मेरा कैमरा ही नहीं होता। मैंने कहा भैया मैं अनाज दे दूँ। अब हम लोग वापस जाने के लिए बैठ गए बस में। यहाँ से जा रहे थे लेकिन लंबा सफर था, कटता नहीं ऐसे, तो हम लोग मस्ती शुरू कर दिए। मस्ती और क्या करें, इंस्टाग्राम का रील बनाओ, थोड़े से तुम हमारे, थोड़े से हम तुम्हारे, और यही करते हुए हम लोग का सफर बेहद मजेदार होते हुए गुजरते चला गया और बहुत जल्दी हम लोग पहुँच गए। अभी नहीं पहुँचे, अभी चल ही रहे और मस्ती अभी जारी है। इस तरह से सफर खत्म हुआ और हम लोग आ गए नीचे आए तो मेरे बूट के सोल टूट गए। तो चलो मैंने कहा चलो नया ले लूं। तो यहाँ कैटवॉक का शोरूम मिल गया। 10,000 नेपाली था और 6,000 मजबूरी थी, लेनी थी, ले लिया। फिर यहाँ से हम लोग राज दरबार आए। ये है राज दरबार जिसको देखने, लेकिन बाई किस्मत ये बंद थी। तो हम लोग बाहर बैठे। मैंने गार्ड को बड़ी रिक्वेस्ट भी करी लेकिन नहीं खुला। तो फिर बोला चलो भाई मस्ती ही किया जाए। मस्ती करा, खूब मस्ती करा। यहाँ जैसे लग रहा था इंडिया में है ही नहीं। लंदन आ गए। आई मीन इंडिया नेपाल में नहीं हूँ, लंदन पहुँच गई हूँ। फिर हम लोग ने कहा चल लो भाई लौट के बुद्धू घर को जाए, और कर क्या सकते, जब बंद हो गई तो घर चलते हैं, क्योंकि राज दरबार पूरे 3 दिन के लिए बंद होना था। काठमांडू का मेन स्पेस जो कहते हैं वो काठमांडू का मेन शहर है। ये मेरे कैमरे से काठमांडू देख सकते हैं।
बौद्धा जाने के लिए खड़े हैं, बौद्धा जाने के लिए सभी लोग बस का इंतजार। ये अपने बच्चे को लेकर थोड़ा सा ज़्यादा परेशान है। मैडम तो दिल खुश इंसान है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी लोग खड़े हैं, हम लोग यहाँ से गाड़ी आएगी और हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ से बौद्धा मंदिर है, बौद्धा स्तूप, वहाँ ये मिले अंकल जी, बहुत अच्छे, बहुत सारी ज्ञान की बातें बताई। नेपाल लड़कियों के लिए स्वर्ग है इनफैक्ट, इनके कहने के अनुसार, और होगा भी, क्योंकि यहाँ पे लड़कियों का बहुत ज़्यादा फ्रीडम और आदर किया जाता है। ये बहुत अच्छी बात है। ये रहा सड़क बौद्धा जाने का मार्ग, तो आप लोग थोड़ी देर में हम लोग पहुँच जाएंगे। नेपाल के तराइयन है आप लोग? हाँ, इधर मधेसी मधेसी हैं और पहाड़ी, अच्छा दो होते हैं यहाँ पर। अच्छा अच्छा। पहाड़ में बैठा तो पहाड़ी, मधेश में बैठा तो मधेसी। मधेश मतलब क्या हुआ, समतल जगह पे हाँ, बैठते हैं? तराई अच्छा, जो समतल जगह पे वो आप लोग हैं? 52%, 52%। हाँ 40%। बाकी के 48% इधर है। भूभाग में ज्यादा है, अच्छा उधर घनत्व कम है, घनत्व ज्यादा है, भूभाग में कम। अच्छा, ओके ओके। धन्यवाद, आपसे मिलकर अच्छा लगा। अच्छा, ठीक बाय है, बाय। बाय बाय। ड्राइवर बाय। साहब सोच रहे हैं कितना बोलती है, तभी से चुप नहीं हुई। पाँच पाँच। यहाँ अंदर जाने के टिकट लगते थे, जो भारतीय हैं उनको 100 नेपाली रुपये, और जो बाहर से आए हैं क्या? उनको Thank 400 you. नेपाली रुपये। मैंने कहा चलो चलिए। भारतीय होने के कहीं तो फायदे हैं। ओह अच्छा किया। ओह यहाँ और तो जाइला शादी हुआ था कि को ये मिला कटलेट कि आप रात भर यहाँ पूरी रात जहाँ जितना देखना हो देख सकते हैं। तो चलो अच्छी है, अच्छा है। ये नेपाल का बौद्धा मंदिर है, बौद्ध मंदिर, बौद्धा बोलते हैं हम लोग, बौद्ध मंदिर बोलते हैं। दलाई लामा के भी कुछ हैं जो यहाँ पे दिखते हैं, अंश है यहाँ दिखते हैं ये लोग। वो ना जाना तुम लोग। अब चलिए ना, आगे बढ़िए ना, कहीं से तो आगे बढ़ते होंगे ना। अंदर जब आए तो यहाँ ये घुमाने वाली थी, जो हमें लगता है इनका अध्यात्म, इनका प्रतीक है। जिस तरह से हम लोग घंटी बजाते हैं मंदिर में जाके, तो यहाँ बौद्ध धर्म में ये मंत्रोच्चारण के साथ बांधा जाता है। लगती भी है, अभी अचानक से मैंने छू लिया और घूम रहा है और छू लिए तो लगती भी है। क्या नीचे देखिए, नीचे देखिए। आप छूटा हुआ तो छोड़ दियो। प्रभु जी, धन्य प्रभु जी। लगी है, मुझे जोर से लगी, देखो खूब जोर से लगी। अरे फिर भी आदत सुधरेगी नहीं। बचपन वाली हरकत जाएगी नहीं। ऊपर लीजिए ना भैया। मैं खुश मिजाज इंसान हूँ, मुझे तो खुशियाँ हर छोटी बड़ी चीज़ में मिल जाती हैं। तो ये जान के बचपना जैसी थी, तो ओवरलोड हो गया था। काफ़ी अच्छा लग रहा था, काफ़ी। यहाँ से नेक्स्ट डे की कहानी शुरू होती है। यहाँ मॉर्निंग में आए हम कि यहाँ से फ्लाइट की टिकट मिल जाएगी, जो कि काउंटर टिकट मिल जाती है इजीली। तो हमने कहा चलो भाई फ्लाइट की टिकट तब तक ले लिया जाए, क्योंकि हम लोग के कैश पास में ज़्यादा नहीं था, तो बोले कार्ड से टिकट हो जाएगी। तो फिर यहाँ पहुँचे। पता करने की टिकट किस
और हम लोग ने सोचा था कि ट्रेवल और भी तरीके से कर सकते हैं, तो फिर बाद में डिसाइड किया कि यहाँ आप रखिए। फिर हमने बाद में डिसाइड किया कि नहीं, टिकट ले ही लिया जाए, टिकट सही जाएगा। तो फिर यही देखने आए हैं, लेकिन यहाँ का जो जिससे सवारी से लोग आए हैं बैग उतार दिया, मुझे थोड़ा सा दिक्कत हुआ है। हम लोग पैदल जितना इजी सोचा था उतना इजी था नहीं, क्योंकि हम लोग को बैक साइड में उतार दिया था एयरपोर्ट की। वहाँ से टिकट काउंटर तक आने में लगभग 1.5-2 किलोमीटर था, जहाँ कोई आप गाड़ी नहीं ले सकते, पैदल ही जाना पड़ेगा। या फिर ये वैन सब थी, तो पहले हम लोग को पता नहीं था कि वैन लेके हम लोग वहाँ तक जा सकते हैं। लेकिन चलते 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 मेरी तो हालत खराब हो गई थी। भैया टिकट लेने आए कि ये पनिशमेंट दे रहे हो या फिर मॉर्निंग वॉक करा रहे हो, कराए जा रहे हो और मैं चली जा रही हूँ। आखिरकार काउंटर तक पहुंच ही गई। फिर काउंटर के लाइन में भी लगना था पूछने के लिए, पता चला तो फिर यहाँ से मैं लाइन में खड़ी हो गई। ये काउंटर बुद्धा एयरलाइंस का था, लेकिन यहाँ टाइम को लेकर थोड़ा दिक्कत थी। बाहर निकला तो उन्हीं का ये सांता क्लॉज हम लोग को मिल गया और वो हमें गिफ्ट लेने लगे, ले लो आप ले लो। मैंने कहा ये दे रहे हो क्या, वापस ले लोगे तो ले लो। तो बोला नहीं पर्सनली आपके लिए, आप हमें बहुत अच्छी लगी, क्या हमारे भी मोबाइल से फोटो ले। मैंने कहा हाँ क्यों नहीं, ऑफ कोर्स ले सकती हूँ। फिर हमने उनके साथ फोटो खिंचाई और बाहर आ गए। नहीं बाहर आने से पहले का तमाशा हमने बताया ही नहीं। OMG पूछिए मत, टिकट का मतलब क्या ही चाहिए लोग को, और नहीं तो SBI का कार्ड होगा तभी टिकट देगा, एक्सिस बैंक कार्ड से नहीं देगा। तो हम लोग का चल लिए भाई घर। तो फिर पता चला कि नैन्सी के पास ATM कार्ड है SBI का। हमने कहा चलिए हम पैसे ट्रांसफर कर देंगे SBI के बैंक में, वहाँ से टिकट मिल जाएंगे इजीली। यहाँ से निकल कर बोले चलो पहले माता का दर्शन कर लेते हैं। आज नेक्स्ट डे हम लोग फिर से आए हैं इसी रास्ते से, और ये रास्ते एक्चुअली पशुपतिनाथ भी जाता है और यही रास्ता गोहेश्वरी माता जाता है। आप पशुपति गए माता का दर्शन नहीं किया, तो आज माता का दर्शन कर नहीं कर पाए, इसलिए आज तो चलिए देखते हैं। ये नेपाली टीका खूब भालो लग रहा था, मतलब काफी सुंदर लग रहा था, क्यूट सा, लेकिन कुछ ज्यादा ही बड़ा और हैवी लगा दिए थे। धीरे धीरे मेरे पूरे माथे में पसर जाएगा, लेकिन फिलहाल बड़ा क्यूट वहां से लग रहा था मुझे। तो मंदिर के बाहरी एरिया है जो यहाँ से काफी सुंदर लग रहा था। मैंने काफी फोटो शूट किए यहाँ पे, मैंने क्या हम सब ने किए क्यूट वाली। यहाँ से निकल गए खाना खाने के लिए, जो कि हम लोग ज्यादातर भारतीय थाली ही खा रहे थे। तो भारतीय थाली लिया और सबने खाना खाया। भूख तो बहुत तेज लगी थी, तो सबने अपनी भूख मिटाई और यहाँ से सीधा निकल जाना था हम लोग को एयरपोर्ट, क्योंकि टाइम नहीं गवा सकते थे, टिकट नहीं बनी थी अभी तक। तो जब एयरपोर्ट पहुंचे तो यहाँ से बोला चलो भाई थोड़ी रील्स बनाते हुए, लेकिन टिकट लेनी है तो जल्दी चलो। तो लेकिन हम लोग निश्चिंत इस बात के लिए थे कि पैसे तो हमने SBI में करके लाया है, अब कोई दिक्कत नहीं होगी, SBI कार्ड में पैसे आ चुके हैं। लेकिन पूछो SBI कार्ड से भी पैसे नहीं ले रहे थे। फिर हमने डॉक्टर भैया को यहाँ झंझारपुर में कॉल किया, उनको पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए सनी के अकाउंट में बोले। वहाँ भी ट्रांसफ़र होने के बाद भी नहीं कटा। फिर हम लोग ने सोचा प्रॉब्लम क्या हो रही है भाई साहब, कुछ तो दिक्कत है।
बड़ी स्टाइल देते हुए पहुंच तो गई, लेकिन यहाँ पे टिकट अब कट ही नहीं रहा है। SBI का ATM भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तब जाके उसको भी बारीकी से पढ़े तो उसमें भी लिखा हुआ था नोट एक्सेप्टेड इन भूटान एंड नेपाल। मतलब कार्ड जो है सो भूटान और नेपाल में एक्सेप्टेड नहीं है। फिर तो माथा इतना गर्म हुआ कि पूछिए मत। सब बेसब्री से इंतजार करे कि अब कैसे होगा कैसे होगा, और मैं उसमें भी उलझी थी कि कैसे होगा। फिर एक भैया मिले, बोले जनकपुर में हमको दे दीजिएगा, यदि ऐसा होगा तो हम मदद कर देंगे। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन मैंने कहा एक बार और प्रयास करती हूँ, कुछ और करती हूँ। फिर मैंने झंझारपुर ब्रांच में जो हमारे विवेक जी उनको कॉल किया। विवेक जी बोले क्या हुआ मैम? मैंने कहा ऐसे मुबला फंस गई, बताओ। तो अब फिर हम लोग आ गए हैं एयरपोर्ट पे और टिकट ले रहे हैं। एक्चुअली मंदिर गए थे तो ये टीका लगा दिया, उसको थोड़ा ज़्यादा ही लग गया। तो यहाँ से हम लोग टिकट काउंटर से टिकट लेंगे और फिर जनकपुर जाएंगे। सभी लोग बैठ के यहाँ पे अपनी अपनी नाम और स्पेलिंग सही करवा रहे हैं। विवेक जी की मदद से हमारे कार्ड को इंटरनेशनल कार्ड कर दिया गया, तब जाके टिकट कटी। यूट्यूब पे अच्छा अच्छा हमारी टिकट बन गई। एक्चुअली बहुत मशक्कत के बाद, बहुत परेशानी के बाद फिर कार्ड को इंटरनेशनल किया गया और इंटरनेशनल करने के बाद ये कार्ड सक्सेसफुल हुआ और हमारी टिकट के जो पैसे हैं 13,000 कुछ समथिंग था वो कट के हमारे हाथ में टिकट बन गई फाइनली। और हम लोग लगता है कि अब जा पाएंगे। बहुत ज़्यादा मशक्कत हुई है और ये भाई साहब टिकट बना दिए, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू भैया। फाइनली टिकट बन गई। टिकट के लिए मतलब एक्सेप्टेड हो गई कि आप टिकट ले सकते हैं। और पैसे जो थे वो ट्रांसफ़र हो चुके थे। यहाँ लगेज चेकिंग हुई। लगेज चेकिंग के बाद हम लोगों ने कहा शुक्र है कि चलो आगे तो बढ़ा, नहीं तो फिर आज हम लोग करते क्या, यही रहना होता। और सबको क्या था ना, जल्दी था ऑफिस आने का। अब कितना अच्छा उस काउंटर से उठकर फिर यहाँ आ गए। एटी एयरलाइंस की प्लेन थी जो उस समय थी। यहाँ भी काफ़ी प्रोसेस था, आधार कार्ड वेरिफिकेशन वगैरह वगैरह करने में यहाँ भी ढेर टाइम लगी है। फिर भी हम लोग ने पेशेंस के साथ इंतज़ार करा। ठीक है भैया कर लो वेरिफिकेशन। तो फिर करने के बाद हम लोग को टिकट और बैग के लिए ये छोटा कार्ड दिया कि आप लगा लो अपने अपने बैग में। फिर हम लोग ने वहाँ से टिकट कलेक्ट की और आगे बढ़ गए। और हम लोग यहाँ बैठ कर भी इंतजार कर रहे हैं। चलिए ना चल रहे यहाँ भी किस्मत कुछ साथ नहीं दिया। 6 बजे वाली फ्लाइट 20 मिनट और लेट हो गई और इंतजार करो। यहाँ बैठ बैठ के तो भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मन कर रहा था कब कितनी जल्दी हो मैं अब घर चली जाऊँ, लेकिन घर जा नहीं सकते। प्लान ये किए थे कि जनकपुर में ही रह जाना है, क्योंकि रात तो हो जाएगी। फ्लाइट 1 घंटा लगेगी कम से कम। तो ये अभी 6 है तो 7 होगा, लेकिन फ्लाइट ले होने जाने के बाद वो 8 हो जाएगी। फाइनली ख़त्म हुआ। हम लोग को फ्लाइट तक ले जाने के लिए कैब में बैठाया गया और चला रनवे पे। तो हम लोग रनवे होते हुए देखते हुए पहुंच गए अपने अपने गंतव्य पे। अब जाके सुकून का सांस लिया कि भाई साहब अब तो हम लोग पहुंच जाएंगे फाइनली। लेकिन एक बात और मैं कहूँगी, ब्लॉग बनाने वाले को बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे बनाते हो, बहुत मेहनत है भाई साहब, बहुत ज़्यादा मेहनत है। मतलब इतनी मेहनत है कि मैं क्या क्या बताऊँ। एक तो टाइम टाइम पे वीडियो शूट करो, हर एक मूवमेंट को कैप्चर करो। वो तो चलो कैमरा है हाथ में है तो थोड़ा छूटा थोड़ा किया कर भी लिया, लेकिन फिर इसको एडिट करना OMG
मतलब बहुत ज़्यादा सरदर्दी है। फिर या यहाँ फिर से इस उड़ने की वीडियो को तैयारी किसी हो रही किन्हीं थी और कि को डाल चलो दो, उड़ा अपना जाए। एडिट करे तो वो चलेगा, लेकिन इंतजार खुद कर से रहे थे, एडिट लेकिन करना, तभी एयर इसमें वॉइस होस्टेस ओवर अपनी करना, सॉन्ग बातें लगाना या समझा रहे फिर थे जो हमने टोन्स बड़ी ध्यान से लगाना। सुना। अब यहाँ पे चलो खैर बाद में बात करेंगे। यहाँ पे बैठे फिर हमने इन एयर होस्टेस की बातें सुनी, तन्मयता से सुनी। भाई बताओ यार, तुम्हारी ही बात सुनो, मेरी बात तो मेरी समय तो कट नहीं रही थी बिकॉज मेरे बगल में कोई बैठा या बैठी नहीं थी जो मैं अपना बोल बोल के अपना समय भी निकालती। पता है बोलने का आदत है। ऊपर से देखने पर नीचे का नजारा बेहद सुंदर लग रहा था सीट अलग होगी, मैं अकेले कि क्योंकि रात हो गई थी तो ये लाइट बल्ब जो ऐसे सितारों की तरह लग रहा था, सितारों की तरह जगमगा रहा है नीचे। मात्र खैर जो भी, वो भी मुझे बोरिंग लग रही थी। जो हम लोग ने एक्सपेक्ट किया था कि 1 घंटा लगेगा, 1 घंटा नहीं 20 मिनट में हम लोग पहुंच चुके थे। तो वहाँ पहुंचे, राहत का सांस ले, थोड़ा बहुत डर लग रहा था, कुछ खास नहीं, वैसे भी मुझे डर नहीं लगता फ्लाइट में, लेकिन सब थे साथ में। राधिका मैडम खूब डर रही थी तो थोड़ा बहुत मैंने भी मतलब महसूस किया कि हाँ जब हवा में बहुत ऊंचे पे जाती है तो थोड़ा सा डर लगता है, लेकिन कुछ खास नहीं, मजा बहुत आया। मैंने तो एंजॉय करा। यहाँ तक कि क्या क्या पत्रिका रखा है, पेपर रखा है, किसके अंदर क्या लिखा है, क्यों लिखा है, सारा निकाल के पढ़ गई। उसके अंदर क्या क्या दिया हुआ है, यदि दुर्घटना होती है तो आप क्या करोगे, कैसे संभालोगे, सारा डिटेल दिया होता। मैंने सारा अच्छे से पढ़ लिया। हाँ, सफर को ठीक ठाक ही कहा जाना चाहिए, लेकिन जो मतलब होता है ना कि मुझे बोलने की आदत है, बगल के सीट पे भी कोई रहता या रहती तो मैं बतियाती। 20 मिनट की दूरी जैसे मुझे लग रहा था कितनी लंबी हो गई है भाई, खत्म तो करो, अब हो गया, मुझे उतरना है। क्योंकि न मेरे पास कोई बतियाने वाला, और इतना कीप साइलेंस थे सब, तो वो तो लाजमी है कि सब अपना शांति से अपने काम में लगे हुए थे। मैं सोच रही थी मैं क्या करूँ, कितना टाइम पास करूँ, कैसे टाइम पास करूँ। टाइम मैं सोची सो ही जाती हूँ, लेकिन मना कर दिया था कि सोना मत, बहुत जल्दी पहुँच जाते। मेरे बोर होने का एक कारण और है कि मेरे बगल के सीट पे कोई नहीं था और मैं हूँ बातूनी, मुझे तो सुनने वाला चाहिए, मुझे कौन सुन सकता है। तब कोई, मैं बोल ही नहीं पा रही थी, कोई सुन ही नहीं सकता था, जवाब ही नहीं दे सकता था, तो मैं खासी बोर हो रही थी। तो बोर होके करूँगी क्या, मतलब कैमरा है, मैं हूँ, बस यूज करो, और तो कुछ करने के लिए था, और कुछ तो करने के लिए था नहीं, तो मैं करती क्या। मैं वहाँ पे सीट पे लिखा था फ्री वाईफाई, मैं एयर होस्टेस को बुलाई, अरे यार यहाँ फ्री वाईफाई है तो दो, मतलब ऑन करो, मैं चलाऊँ, कम से कम मैं अपना इंस्टा फेसबुक ही देखूँ, थोड़ा सा अपडेट ही करूँ। तो बोले नहीं मैम, एक्चुअली ना ये लाइव कर लेता है लोग, जो कि अलाउ नहीं है, इसलिए नहीं दे सकते हैं, लेकिन आपको स्टेशन पे सॉरी एयरपोर्ट पे मिल जाएंगे। हमने एयरपोर्ट पे लेके मैं क्या करूँगी बताओ। तो मेरा कल का ऑफिस छूट गया ये। ओके भैया, थैंक यू, बाय बाय। ये जनकपुर का स्टेशन है, आप देख सकते हैं, सॉरी एयरपोर्ट है, और यहाँ हमारी फ्लाइट जो है लैंड हुई, और ये लगता है कि आखिरी फ्लाइट थी ये इसकी, क्या बोलते हैं, 80 एयरलाइंस की। इसीलिए अब यहाँ लगता है सुनसान हो गया, सब अपने अपने घर को निकल गए, हम लोग बचे हुए हैं वगैरह वगैरह करते हुए। अब हम लोग भी यहाँ से निकल जाएंगे। कुछ बातें हो रही है, यहाँ के कुछ लोकल लोग हैं और ये ऑटो वाले वगैरह वगैरह, और कुछ जो गाड़ी वाड़ी चलाते हैं, ये सब। अभी हम लोग मंदिर जा रहे हैं, थोड़ी मंदिर देख लेंगे, और मंदिर देखने के बाद सुबह फिर से निकल के अपने धाम को, जो हमारा बिहार है, आप तो जानते ही हैं। चलिए ठीक है, बाय बाय।
ये ऑटो था जो हम लोग बात कर रहे थे। एक्चुअली उनको 100 रुपया नेपाली देना पड़ा, लास्ट देना नहीं पड़ा, हम लोग खुशी खुशी दे दिए कि लो भैया आप लोग खुश रहो। और ये हम लोग ने ये गाड़ी खड़ी है, ये गाड़ी हम लोग को मंदिर दर्शन कराने के साथ साथ हम लोग को फिर घर भी छोड़ देगी। और तो हम लोग ने सोचा बाद में फिर ये करो वो करो ताम झाम, तो चलो रात में यदि घर चले जाते हैं तो सुबह ऑफिस ज्वाइन हो जाएगी, सबकी अपनी अपनी ड्यूटी ज्वाइन हो जाएगी। इसीलिए हम लोग तैयार हो गए और हम लोग जा रहे हैं। भैया बोझ दे रहे यहाँ पे तो फिर हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं मंदिर के लिए, मंदिर दर्शन करेंगे और फिर डायरेक्ट घर। ये भैया लोग जो मिले थे सो काफी हेल्प की हम लोग का मेन टाउन। नाम लीजिए, चलिए बाय बाय भैया, बाय 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 बाय। निकल गए हैं, चले जा रहे हैं मंदिर। ये राम जानकी मंदिर जनकपुर, वो तो खुद में ही सुंदरता का एक मिसाल है, परिपूर्ण है खूबसूरती से। तो यहाँ आने का एक अलग ही आनंद है। यहाँ आए खूब सारा, मतलब इतना सुकून मिला, इतना अच्छा लगा कि लग रहा था जैसे ये नहीं देखते तो फिर बहुत कुछ छूट जाता। मैं वैसे पहले भी कई बार आ चुकी हूँ, लेकिन अब की बार आना थोड़ा और भी ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा कि मतलब जो मैंने पहले से ये सब देखा, ये यहाँ होगा ये वहाँ होगा, इसलिए बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। मतलब जानकी जी का ये मायके विवाह हुआ है इस स्थल पर। जनक जी की पुत्री जानकी और उनकी शादी हुई है अयोध्या के श्री राम से। तो श्री राम हमारे प्रभु हैं, हमारे भगवान हैं, हमारे इष्ट हैं, हमारे देव। और उनसे ज़्यादा मर्यादित पतिव्रता और मर्यादा पुरुषोत्तम न आज तक हुआ है न होगा। तो ये उन्हीं की स्थल है, उनकी विवाह हुई और इसी राम जानकी मंदिर में। मंदिर दर्शन के बाद हम लोग अपने अपने गंतव्य, अपने घर के लिए निकल चुके। घर पहुंचते पहुंचते हम लोग को लगभग 10:30 बज चुके थे, लेकिन सुरक्षित घर पहुंच गए, ये बहुत बड़ी बात है। तो कैसा लगा मेरा ब्लॉग जरूर बताइएगा, और पूरा ब्लॉग देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।